ब्रेक से पहले हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी बात बताएंगे और मुझे लगता है कि आज के दौर में हेल्थ से ज़रूरी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मैंने तो तुमने सुना है लोगों को कहते हुए कि सबसे बड़ा रुपया। हाँ, और तुमने वो सुना है, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, मतलब इसका मतलब हेल्थ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई यार। जैसे विशाल, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि कितने लोग होते हैं ना जो सुबह के रोमांच से महरूम रह जाते हैं। बिल्कुल, इस रोमांच से तो ये महरूम रह ही जाते हैं। मैंने कहा एक और चीज़ होती है जिससे ये बिल्कुल महरूम रह जाते हैं, वो क्या? और वो होती है एक्सरसाइज। क्योंकि आप सुबह उठते नहीं जल्दी, और अगर आप सुबह उठेंगे नहीं जल्दी तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और रहेंगे बीमार। और क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते तो इस वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाती है और फिर अपने मन से ही बहाने बनाने लगती है। आज यहाँ दर्द, कल वहाँ दर्द, मतलब कुछ ना कुछ बॉडी को भी बहाने मिल जाते हैं। बिल्कुल, और फिर आप ना आलसी हो जाते हैं, आपका कुछ करने का मन ही नहीं करता, पूरा दिन आपका ऐसे थका लटका हुआ सा जाता है। तो इस आलस से लड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है एक्सरसाइज। बिल्कुल, आप करेंगे तो आप रहेंगे एकदम हेल्दी एंड फिट। सही में। और प्रज्ञा प्रभात में हम आपको बताते ही रहते हैं कि क्या है वो एक्सरसाइजेज जिससे आप अपने आप को हमेशा फिट रख सकते हैं। बिल्कुल, पिछले कई एपिसोड से हम आपको बताते आ रहे हैं कि योग आपकी लाइफ में कितना बदलाव ला सकता है, आपको रख सकता है फिट। बस जरूरी ये है कि आप इन एक्सरसाइजेज को रेगुलरली करते रहिए। बिल्कुल, तो एक काम करते हैं व्यूअर्स, आपको बताते हैं कि क्या कुछ नया है आज योग में आपके लिए, और अगर आप वो करेंगे तो आप रहेंगे एकदम फिट। ध्यान दीजिए। आज के हेल्थ सेगमेंट में हम लोग प्राणायाम्स के ऊपर बात करेंगे। अष्टांग योग का 1/8 भाग प्राणायाम्स होता है। अष्टांग योग जो सेज पतंजलि जी ने हमें दिया है। प्राणायाम क्या है? बेसिकली प्राणों को नमन। और अब आप पूछेंगे कि प्राण क्या होता है? प्राण वो अल्टीमेट लाइफ फोर्स होता है जो हम सब के भीतर है, हमारे आसपास है, हर चीज़ में है, सृष्टि के हर भाग में है। इस पूरे ब्रह्मांड को जो संचालित करता है वो ये प्राण है। जो हम प्राणायाम्स करेंगे वो बेसिकली आपको वापस नेचर की तरफ लेके जाते हैं, प्रकृति की ओर लेके जाते हैं, विकृति से दूर। सबसे पहला जो प्राणायाम है ये सनातन क्रिया का पहला अंग है जो योगी अश्विनी जी ने फॉर्मुलेट की है। अभी आपको पल्लवी जी यहाँ करके दिखाएंगी। बिल्कुल जैसे रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी रख के आप आराम से बैठे। अगर आपने देखा है एक नवजात शिशु जब श्वास लेता है तो सांस लेते हुए उसका पेट बाहर की तरफ जाता है और सांस वापस छोड़ते हुए अंदर की तरफ जाता है, और एक भीनी सी हिसिंग आवाज़ आती है ऐसे करते हुए। ये है जो प्रकृति ने हमें सिखा कर भेजा था। और क्योंकि हम लोग प्रकृति से दूर जाते जा रहे हैं, हर एक चीज़ आर्टिफिशियल होती जा रही है, हम अपने शरीरों को मशीन्स की तरफ लेते हुए जा रहे हैं, इसलिए हर एक चीज़ उल्टी होती जा रही है। तो अगर आप अपने श्वास को अभी देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप उल्टी तरीके से सांस ले रहे हैं। सबसे जो पहला स्टेप है वो वापस नेचर की तरफ आना है। तो अब हम उज्जयी प्राणायाम करके आपको वापस संतुलन की ओर लाएंगे। आंखें बंद करके इंटरनल अवेयरनेस मेंटेन करेंगे, अपना ध्यान अपने अंदर लेके जाएंगे। भीनी सी जब वो सांस भर रही है उसका पेट बाहर जा रहा है और बहुत ही आराम से वो सांस छोड़ते हुए अपना पेट को बलून की तरह अंदर वापस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ध्यान इस समय 2 जगहों पर होना चाहिए, एक आपके नाभि पर मूवमेंट के लिए और दूसरा आपके विशुद्धि चक्र पर जो आपके गले के बीचों बीच है। इसके माथे पर देखिए बिल्कुल आराम है, धैर्य है, शांति है। आपके बॉडी के टेम्परेचर को हल्का सा ये प्राणायाम इंक्रीज करेगा ताकि जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी आपकी बॉडी के लिए हैवी है, वो छूट जाए, और साइमल्टेनियसली आपकी बॉडी को ये ठंडा करेगा ताकि ये जो प्राणायाम है एक कंप्लीट बैलेंस बन सके। जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी कोई भी चीज़ आपको परेशान करे, हाइपर एक्टिविटी बॉडी में इंक्रीज हो जाए, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाए, आप आंखें बंद करके गुरु स्मरण करके अगर आप ये प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे कैसे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है और कैसे आपके अंदर वो शक्ति और वो क्लैरिटी आती है ताकि आप उसको फेस कर सकें। जो अगला हम प्राणायाम करने जा रहे हैं उसका नाम नाड़ी शोधनम प्राणायाम है,
जैसे उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, जो हमारा प्राण है वो हमारी एथरिक लेयर में नाड़ियों में फ्लो करता है। कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो, कहीं पे कोई दबाव हो या खिंचाव हो, उसकी वजह से बॉडी के अंदर डिजीजेस मैनिफेस्ट करना स्टार्ट हो जाती हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम हल्का सा एडवांस्ड प्राणायाम है, तो एक ध्यान फाउंडेशन के प्रैक्टिशनर के सहित सानिध्य में ही आपको ये करना चाहिए। बड़े धीरे से आप अपनी जो बीच की अंगुली है उसको अपनी आज्ञा चक्र पे रखेंगे। आज्ञा चक्र जहाँ औरतें अपनी बिंदी लगाती है, ये आपके गुरु का, भगवान शिव का स्थान माना जाता है। एक नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे 4 काउंट्स के लिए, फिर उसी को बंद करते हुए दूसरी नॉस्ट्रिल से 12 काउंट तक आप श्वास छोड़ते रहेंगे। रेशो ये याद रहे 4:12। फिर जिससे आप सांस छोड़ रहे हैं उसी से सांस भरेंगे 4 काउंट तक, उसको बंद करते हुए दूसरी ओर से बहुत ही धैर्य के साथ आप सांस छोड़ेंगे। अगेन कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक आप इस प्राणायाम को करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी जिसकी रिफ्लेक्शन हमारा स्पाइनल कॉलम है, आपका ध्यान उस पे होना चाहिए। एक वाइटिश ब्लू रंग की सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर ये है, और एक उसके अंदर है कोल्ड नाड़ी और एक हॉट नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ी। इन दोनों नाड़ियों पर आपका ध्यान होना चाहिए। याद रहे, योग स्थिरता का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। जैसे योगी अश्विनी जी कहते हैं, बंदरों की तरह नाचना, टापना, उछल कूदना योग नहीं है, योग स्थिरता है। इन प्राणायाम को आप थोड़ी देर करके देखिए और देखिए कैसे आपकी बॉडी के अंदर संतुलन आता है, स्थिरता आती है, और कैसे आप योग में अपना जो ये जर्नी है ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना कमाल का है ये एक्सरसाइज, तो जल्दी से योग करना शुरू कर दीजिए। वाकई विशाल कमाल का तो है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले से मैंने भी योग करना शुरू किया एंड एक्चुअली बहुत एनर्जी मिलती है इससे। भैया अगर ये इतना फायदेमंद नहीं होता तो हमारे टाइम स्लॉट में आता थोड़ा ना योग। बिल्कुल, तो व्यूअर्स आप भी देर मत कीजिए और जल्द से जल्द योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। बिल्कुल, तो इससे पहले कि आप अपना हिस्सा बनाएं और शुरू करें, यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। राइट, ब्रेक तो यहाँ पर बनता है। बिल्कुल, तो व्यूअर्स ले रहे हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटकर वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा।